पहले हम लोग घाट पर जाया करते थे। तो घाट पर की गंदगी और लोगों का लड़ाई झगड़ा देखने के बाद हम लोग तो देखे कि छठ एक पवित्र आस्था का परिवार पर्व है, जिसे पवित्रता से मनाने के लिए शुद्ध और ये से मनाने के लिए हम लोगों ने। आप देख रहे हैं कुसुम न्यूज, सच और ताज़ा खबरों के साथ सबसे पहले आपके पास। लोक आस्था का महापर्व छठ आज नहाय खाए से शुरू हो गया है। व्रती महिलाएं इस दिन पवित्रता और स्वच्छता के साथ लौकी या कद्दू की सब्जी और भात का प्रसाद ग्रहण करती हैं। यही छठ के व्रत की शुरुआत मानी जाती है। धनबाद में भी छठ पर्व की धूम देखने को मिल रही है। यहाँ करीब हम लोग 20 वर्षों से घर पर ही घाट बना के कर रहे हैं। तो पहले हम लोग घाट पर जाया करते थे। तो घाट पर की गंदगी और लोगों का लड़ाई झगड़ा देखने के बाद हम लोग तो देखे कि छठ एक पवित्र आस्था का परिवार पर्व है, जिसे पवित्रता से मनाने के लिए शुद्ध और ये से मनाने के लिए हम लोगों ने घर पर ही छठ घाट का निर्माण किया। आप देख रहे हैं कि आज इसकी हम लोग सफाई कर रहे हैं और इसको एकदम छठ घाट की तरह हम लोग गंगा घाट की तरह हम लोग सजाते हैं और इसमें अर्घ देते हैं, गंगा माटी डालते हैं और अर्घ के बाद हम लोग गंगा आरती भी करते हैं। आसपास के कई लोग यहाँ अर्घ देने के लिए आते हैं। तो सभी लोगों को आज के दिन में साफ सुथरा और पवित्रता का ये होता है। ऐसे भी छठ आस्था का पर्व है, लोग पवित्रता से करते हैं। आप देखते हैं कि छठ से ज़्यादा पवित्र कुछ और होता ही नहीं है। तो इसलिए हम लोग 20 वर्षों से लगातार यहीं पर बना रहे हैं। मैं संजीव रंजन अधिवक्ता हूँ धनबाद कोर्ट में। शहर के हर घर में भक्तिभाव और उत्साह का माहौल है। व्रती और उनके परिवारजन सुबह से ही तैयारियों में जुटे हैं। कहीं रंगोली बन रही है तो कहीं गेहूं सुखाया जा रहा है और नहाय खाए का प्रसाद तैयार किया जा रहा है। धनबाद की व्रती सीमा सहाय पिछले 20 सालों से श्रद्धापूर्वक छठ का व्रत कर रही है। उनका कहना है कि छठ लोक आस्था और शुद्धता का प्रतीक पर्व है। गंदे तालाब के पानी से बचने के लिए वे घर पर ही कृत्रिम घाट और जलकुंड बनाकर अर्घ्य अर्पित करती हैं। सीमा सहाय का कहना है, ये छठ पर्व हमारे आस्था और त्योहार विश्वास का पर्व है। ये हमारे जनमानस में ऐसा बच चुका है कि हम इसके बिना कल्पना ही नहीं कर सकते कि हम इस व्रत को नहीं करेंगे। टूट आस्था के साथ हम इस व्रत को करते और 4 दिन बिल्कुल निर्जला रहकर व्रत करते हैं। आज नहाना खाना है। आज के दिन से व्रत का शुरुआत हो गया। आज के दिन हम कद्दू भात और चना दाल बनाते हैं। उसके बाद उससे व्रत का शुरुआत करते हैं, आरंभ करते हैं। उसके बाद कल खीर बनता है, सिर्फ एक बार खाते हैं। फिर उसके बाद 2 दिन तक हम निर्जला व्रत रखते हैं और इस विश्वास के साथ कि सूर्य देव छठी माता हम सबका, पूरे घर परिवार का कल्याण करे, हम सबका भला करे, हर तरह से वो हमारी रक्षा करे। इस त्योहार पर जितने भी हमारे बच्चे हैं, परिवार है, सभी दूर दूर से इस त्योहार को मनाने आते हैं और हम सब लोग मिलकर इस खुशी से, इस विश्वास के साथ इस व्रत को मनाते हैं कि लगता है कि बस हर साल जब तक है इसको करते ही रहे। कितने सालों से कर रहे हैं? ये हम 20 साल से कर रहे हैं, 20 साल से। और नाम क्या हुआ? सीमा साहब। और एक आप लोग अर्घ देती हैं, वो घर पे ही? हाँ, हम घर पर ही देते हैं। इसका क्या कारण? इसका कारण है तालाब की गंदगी। क्योंकि मैंने जब इस जहार को बचपन में जाते थे तो देखते थे कि नानी को या दादी को देखते काफी वो गंदगी में मिक्स करती थी। कभी देखते जोक लटक रहा है, कभी कीड़ा। तो मेरे मन में लगता है कि जब भी हम करें तो वो घर से करें, क्योंकि एक शुद्धता के साथ हम इस व्रत को करते हैं। और जब अर्घ देने जाए तो वो गंदगी में देना पड़े, ये हम लोग को, मेरे मन में नहीं था कि हम ऐसा कुछ करें। आसपास के भी लोग आते हैं? हाँ, आसपास के लोग भी आते हैं। सब लोग अर्घ यहीं पर घर पर ही वो लोग भी अर्घ देते हैं। इसलिए इस त्योहार घर से ही शुरुआत की, गंदगी को देखते हुए। अगर आपको यह खबर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।